जय हिंद साथियों। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे और इस वीडियो में भी आपका स्वागत है साथी। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पे आपको बताने वाले हैं जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करें तो आप ये अच्छे से विलोम शब्द अच्छे से कर लेना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस सारे जितने भी विलोम शब्द से आपके एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कवर करेंगे साथी, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स के लिए वो सारे ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं साथी। लेकिन इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। क्योंकि तो इस बार दोस्तों 100% ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पेड पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना साथी। मैसेज करते ये पेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं साथ ही। यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया और इससे पहले बता दें दोस्तों कि जो भी बच्चे इससे पहले वाले जो भी प्रैक्टिस सेट नहीं किए और पेड पीडीएफ नहीं लिए तो जाके ले लेना। ये पेड पीडीएफ आपको ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस अच्छे से कंटिन्यू क्लास करना है साथी। चलिए इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से रिवीजन कर लेना साथी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण होगा। ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो है रेखांकित शब्द का जो विलोम शब्द आपको बताना है। पानी भारी जो है दोस्तों, भारी वस्तु ये पानी में तैरती है, तैरती का जो है विलोम शब्द आपको बताना है। तैरना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चलिए साथी बताइए। ये दोस्तों आपका एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तैरना का दोस्तों आपको विलोम शब्द बताना है। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। यहाँ पे चलना, दौड़ना, डूबती या फिर आपका दोस्तों ऊपरी। चलिए राइट आंसर बताइए साथी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तैरती का जो है विलोम शब्द आपको बताना है। बताइए साथी। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों डूबती, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा तो जो तैर रहा तो उसका जो आपका विलोम हो जाएगा, उल्टा शब्द जो होगा ये डूबना हो जाएगा। ठीक है, साथ ही बता दें इसका जो शुद्ध वाक्य जो बनेगा, जो कि आपका बनेगा भारी वस्तु पानी में डूबती है, ये आपका क्या शुद्ध रूप बन जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी। यहाँ पे आपको बताना है, अच्छे से आंसर करना है साथी। अगर सिलेक्शन के लिए अगर आप चिंतित हैं तो आप अच्छे से रिवीजन करना साथी। एक ही क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया। ठीक है, चलिए साथी यहाँ पे आपको बताना है अच्छे से कि निम्नलिखित प्रश्न में जो है 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए जो है शब्द का जो विलोम शब्द का जो है सही विकल्प है। चलिए साथी बताइए। यहाँ पे वाक्य जो दिया गया है दोस्तों कि मैंने कल एक ही उपन्यास डैश पढ़ी है, रचना, काव्य, जानकारी या फिर आपका एकांकी। चलिए राइट आंसर साथी बताइए क्या हो जाएगा? आपको विलोम शब्द पूछा गया। ठीक है, विलोम शब्द का जो है सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो ये आपका 2024 में पूछे गई क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस 100% बनता है साथी। तो अब ये पेड पीडीएफ आप जरूर ले लेना और ये पेड पीडीएफ आपके एग्जाम्स के लिए है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में तो अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो एकांकी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य के रिक्त का स्थान पर जो है कोष्टक में जो है दिए गए जो है शब्द उपन्यास का जो विलोम शब्द जो होगा साथी ये एकांकी उपयुक्त होगा। ठीक है, और याद रखिएगा तो कि इसका जो पूरा वाक्य जो बनेगा दोस्तों कि मैंने कल ही जो है एक एकांकी पढ़ी है, डैश की जगह पे एकांकी अब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ये दोस्तों आपका एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में देखने को मिलेगा साथी। तो अब ये सारे क्वेश्चन आप रिवीजन करके जाना। ठीक है, जो बच्चे ये पेड पीडीएफ नहीं ले जब बस ले लेना, आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए दिए गए वाक्य में जो है रेखांकित शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है साथी। बताइए 18 से लेकर आपका कम उम्र का जो है व्यक्ति बालिग कहलाता है। कहाँ पे विलोम है? जो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते बालिग यहाँ पे लिखा गया, बालिग के स्थान में क्या होगा साथी? बताइए। ऑप्शन आपके सामने बच्चा, नाबालिग या फिर दोस्तों आपका पुत्री या फिर आपका जवान। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजें है तो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बालिग का जो है दोस्तों आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। ये 24 फरवरी 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है साथी। बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट करें दोस्तों नाबालिग हो जाएगा इसका विलोम, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो है रेखांकित शब्द जो कि आपका बालिग है उसका विलोम शब्द जो कि आपका नाबालिग हो जाएगा साथी। और इसका शुद्ध रूप जो बनेगा साथी क्या बनेगा कि 18 से आपका कम उम्र का जो है व्यक्ति नाबालिग कहलाता है। ठीक है, ये आपका शुद्ध वाक्य बनेगा साथी। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी। यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है साथी। पूछा गया कि दिए गए वाक्य में जो है रेखांकित शब्द का विलोम आपको बताना है। यानी दोस्तों आपका यहाँ पे देश का जो है विलोम आपका पूछा गया। ठीक है, चलिए बताइए देश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वह देश में है, देश का विलोम आपका पूछा गया। ठीक है, तो साथी बताइए देश का विलोम क्या हो जाएगा? यानी उल्टा आपको पूछ लिया गया, ब्राह्मण हो जाएगा दोस्तों, या फिर आपको दोस्तों ब्राह्मण या फिर आपका स्वदेश या फिर आपका विदेश या फिर आपका दोस्तों शहर। चलिए देश का अपोजिट क्या हो जाएगा? चलिए साथी बताइए, इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, बस जितने भी आपका क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आप रिवीजन कर लेना।
चलिए साथी बताइए, देश का विलोम अगर बात किया जाए तो विदेश हो जाएगा। ठीक है, देश का विलोम क्या हो जाएगा साथी, तो विदेश हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक बता दें कि जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। और जो भी साथी ये जितने भी क्वेश्चन बताया इसका फुल पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना साथी। मैसेज करते हैं दोस्तों, ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए साथी आगे आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना। ठीक है, पूछा गया तो कि निम्नलिखित प्रश्न में जो है 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में जो है दिए गए शब्द के जो विलोम शब्द का जो है सही विकल्प है। चलिए साथी बताइए, किसी भी कार्य को जो है निश्चल डैश होकर जो है पूर्ण करना चाहिए तभी वह होता है। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा, निश्चल, यहाँ पे निश्चल है, इसका विलोम आपको बताना है। ठीक है, क्रीस हो जाएगा दोस्तों, या फिर आपका भार या फिर आपका छली या फिर आपका धीर। चलिए राइट आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। बस जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको फुल रिवीजन करके आप जाना। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया यहाँ पे छली तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि दिए गए वाक्य में जो कोष्टक में जो है दिए गए शब्द जो आपका निश्चल है उसका विलोम जो होगा दोस्तों ये छली हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत दिया गया। ठीक है साथी, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी। यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना साथी, कि निम्नलिखित प्रश्न में जो है आपका 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें दोस्तों जो कोष्टक में आपका दिए गए शब्द का विलोम शब्द सही है। चलिए बताइए, कोष्टक में यहाँ पे ईश्वर है, ईश्वर के आपका विलोम आपको पूछा गया। सभी को ईश्वर डैश पर जो भरोसा होना चाहिए, देव पर, देवता पर, अनिश्चर पर या फिर दोस्तों आपका ई पर। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वर का आपको विलोम पूछा गया। ठीक है, अगर साथी बात किया जाए ईश्वर का विलोम तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो अनिश्चर तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। बता दें कि दिए गए वाक्य में जो कोष्टक में जो दिए गए शब्द ईश्वर है इसका और विलोम जो हो जाएगा अनिश्वर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि शेष विकल्प आपका जो दिया गया ये विलोम आपका दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देव का विलोम अगर पूछा जाए तो देव देवता का विलोम जो होता है दोस्तों ये राक्षस होता है। ठीक है, और अगर इष्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे इष्ट यहाँ पे है, यहाँ पे इष्ट आपका है। ठीक है, इष्ट का अगर विलोम बता दिया जाए तो याद रखिएगा तो अनिष्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथ ही यहाँ पे आपका पूछा गया कि दिए गए वाक्य में जो है रेखांकित शब्द का विलोम आपको बताना है। शीत का दोस्तों आपको विलोम आपको बताना है। ठीक है, शीत का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। बाहर में शीत हवा बह रही है, चलिए शीत का विलोम आपको बताना है। उष्ण हो जाएगा, ठंड हो जाएगा, या फिर आपका मीठी हो जाएगा या फिर आपका ठंडापन हो जाएगा। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही वन का राइट आंसर आपको अच्छे से बताना। ये 21 फरवरी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन SSC GD के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करें दोस्तों उसने तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो रेखांकित शब्द जो कि आपका शीत है उसका विलोम आपका उष्ण होगा। और याद रखिएगा उसको यहाँ पे अगर बात किया जाए ठंड का अगर बात किया जाए तो ठंड का अगर विलोम पूछा गया है तो याद रखिएगा दोस्तों आपका गर्म हो जाएगा। और मेटी यहाँ पे दोस्तों देखते हैं यहाँ पे मोटी कर लेना। मोटी का अगर विलोम पूछा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पतला हो जाएगा। ठीक है, ये पतला आपका विलोम हो जाएगा मोटी का। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है साथी। बताना है यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो है रेखांकित शब्द का जो है विलोम आपको बताना है। अलगाव का आपका विलोम पूछा गया। ठीक है, अलगाव का विलोम क्या हो जाएगा साथी, चलिए बताइए। यह समूह जो है ये अलगाव की राह पर है। अपूर्ण, निहर, एकीकरण या फिर आपका समाज। चलिए बताइए, अलगाव का जो है आपका विलोम पूछा गया साथी, बताइए। इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, तो आप अच्छे से रिवीजन करना, बिना स्किप करे आप देखिएगा साथ ही। एक ही क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया। ठीक है, चलिए अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें यहाँ पे एकीकरण तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथ ही। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि दिए गए वाक्य में जो रेखांकित शब्द जो कि आपका अलगाव का विलोम जो कि आपका एकीकरण है, या और दोस्तों याद रखिएगा कि जो कि आपका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि आपका अगला ऑप्शन जो है ये आपका विलोम इस प्रकार है। ठीक है, अगर अपूर्ण का अगर विलोम बता दिया जाए साथी तो याद रखिएगा पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे निडर का अगर यहाँ पे निडर हो जाएगा। ठीक है, निडर का अगर विलोम पूछा जाए साथी तो भयभीत हो जाएगा। और समाज का अगर विलोम पूछा जाए तो व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथी अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया, अच्छे से आंसर साथी बताना है। प्यार मोहब्बत से पूछा गया साथी, यहाँ पे आपको बताना है अच्छे से आंसर। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया साथी कि दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम आपको बताना है साथी। मुजरिम को जो है जीवन दान दिया गया। जीवन दान का दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जीवन दान का जो है आपको विलोम बताना है। ठीक है, उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, कटुकरण या फिर दोस्तों का जीवात्मा या फिर आपका जीवन या फिर आपका मृत्युदंड। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अभी तक बच्चे जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। अगर इस बार SSC GD में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ठीक है साथी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों। बस जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका फुल रिवीजन करके जाना। ये पेड PDF दोस्तों ये दिए गए व्हाट्सएप पर मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन किया और लेके जाएगी इस बार SSC GD के अंदर। जो भी बच्चे 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं हिंदी में तो आप ये पेड PDF आप जरूर एक बार रिवीजन करके जाना साथी। ठीक है, चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का राइट आंसर बताइए। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया यहाँ पे मृत्युदंड, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो रेखांकित शब्द आपका जीवन दान है उसका विलोम अगर बात किया जाए तो मृत्युदंड हो जाएगा। और इसका पूरा वाक्य जो बनेगा दोस्तों यहाँ पे कि अतः यहाँ पे जो पूरा वाक्य जो बनेगा दोस्तों कि मुजरिम को मृत्युदंड दिया गया, ठीक है। यहाँ पे जीवन दान के जगह पे मृत्युदंड आप कर लेना साथी, याद रखना। और बाकी ऑप्शन जो कि आपका गलत दिया गया, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो यहाँ पे कि दिए गए प्रश्न में जो है आपका 4 विकल्पों में से जो उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के जो विलोम शब्द सही है। जटिल का आपको विलोम शब्द आपको बताना है, करने या फिर कठिन हो जाएगा साथी, या फिर मुश्किल, या फिर आपका सरल, या फिर आपका कुटिल। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बताइए साथी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों को सरल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो है रिक्त स्थान की जो है पूर्ति जो कि आपका शब्द जो कि आपका जटिल, उसका विलोम जो हो जाएगा दोस्तों ये सरल हो जाएगा, ठीक है। जटिल की जगह दोस्तों आप यहाँ पे क्या कर लेना दोस्तों, सरल कर लेना, ठीक है। इसका पूरा वाक्य जो बनेगा दोस्तों, क्या वह जो है आपका दूसरों से आपका जुड़ी ऐसी जटिल यानी सरल बात को जो है समझने की जो है काबिल है, ठीक है। याद रखना ये आपका शुद्ध रूप बनेगा, ठीक है साथी। आगे आते हैं अगले साथी यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों अच्छे से आंसर कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम आपको बताना है, ठीक है। समान को का दुरुपयोग ना करें, ठीक है दोस्तों। बताइए दुरुपयोग का दोस्तों विलोम आपको बताना है, सदुपयोग या फिर आपका कठोर, या फिर दोस्तों आपका यहाँ पे कठोर कर लेना दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा साथी, कठोर यहाँ पे कर लेना, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे का निरुपयोग या फिर आपका कुरुपयोग। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुरुपयोग का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है साथी। बताइए 11 का राइट आंसर साथी बताइए, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों सदुपयोग, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो कि आपका दुरुपयोग का जो विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, सदुपयोग हो जाएगा, ठीक है। और याद रखें इसका पूरा वाक्य जो बनेगा ये समान का जो है सदुपयोग ना करे, ठीक है। ये आपका शुद्ध वाक्य बनेगा, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है साथी। पूछा गया कि दिए गए वाक्य में जो रेखांकित शब्द का जो विलोम शब्द आपको ज्ञात करना है। बेरहमी का जो है आपका उल्टा बताना है, ठीक है। सुरेश बेरहमी से आपका सबसे पेश आता है, रहमदिली या फिर दोस्तों आपका बुराई, या फिर आपका सत्र, या फिर आपका कठोर। चलिए तो यहाँ पे कठोर की जगह आप कठोर कर लेना, ठीक है। मिस प्रिंट हुआ है दोस्तों, माना जाता है कि कुछ ना कुछ आपका मिस टाइप होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में कठोर कर लेना। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेरहमी का जो कि आपको विलोम बताना है, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए साथी, तो अगर ऑप्शन नंबर ए से राइट की तो रहमदिली, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि बेरहमी का विलोम जो हो जाएगा ये रहमदिली हो जाएगा साथी। और इसका पूरा वाक्य जो बनेगा दोस्तों कि सुरेश रहमदिली से जो है सबसे पेश आता है, ठीक है। याद रखना। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका बताना है प्यार मोहब्बत से कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए साथी पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है, आधुनिक का विलोम आपको बताना है। नवान या फिर दोस्तों पौराणिक, या फिर आपका नए, या फिर आपका अनुधमी। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार दोस्तों SSC GD के अंदर, ठीक है। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आधुनिक का आपका विलोम बताना है, ठीक है। 13 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें तो पौराणिक, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। यानी तो आधुनिक का विलोम अगर पूछा जाए तो पौराणिक हो जाएगा, ठीक है। और साथी बता दें यहाँ पे, अगर साथी बता दें यहाँ पे कि इसका पूरा वाक्य जो बनेगा दोस्तों, पूरा वाक्य जो बनेगा कि पश्चिम भारत पौराणिक मंदिरों से जो है भरा हुआ है, ठीक है। ये आपका शुद्ध वाक्य बनेगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि दिए गए वाक्य में जो रेखांकित विलोम शब्द आपको बताना है। अमृत का विलोम आपको बताना है। सेंटेंस यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि आजकल हर कोई अमृत पीकर जो है अमर होना चाहता है। अमृत का विलोम आपको पूछा गया, पानी, विष, आय, या फिर आपका भोजन। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना साथी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। अगर इस बार SSC GD में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ठीक है साथी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, तो बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसको फुल रिवीजन करके जाना साथी। गारंटी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और साथी जो भी बच्चे ये पेड PDF लेना चाहते हैं तो ये पेड PDF अगर आप पढ़ लें तो गारंटी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अमृत का आपका विलोम आपको पूछा गया, ठीक है। बताइए साथी 14 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें तो 20, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अमृत का उल्टा क्या हो साथी, अविष्ट होता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि इसका पूरा वाक्य जो बनेगा कि आजकल हर कोई विष पीकर अमर होना चाहता है, ठीक है। ये आपका शुद्ध वाक्य बनेगा, अमृत की जगह इसका उल्टा विष कर लेना, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना। मेरा मानना है दोस्तों कि अगर इस बार SSC GD में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये पेड PDF आप जरूर ले लीजिएगा, जो कि ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, क्योंकि तो सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, बस आप एक बार रिवीजन करके जाना दोस्तों, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अपने एग्जाम सेंटर पर, ठीक है।
चलिए साथी बताइए 15 का राइट आंसर पूछा गया यहाँ पे कि दिए गए प्रश्न में जो आपका 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द का जो विलोम है। बताइए साथी चेतन का आपका विलोम पूछा गया। प्रकृति चेतन है, इस डैश नहीं है। चलिए जड़, सावधान, होशियार या फिर आपका सचेत। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन दिलाएंगे दूसरी बार 100% एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का। साथी अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया यहाँ पे तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी जड़, यानी चेतन का उल्टा जो होता है दोस्तों ये जड़ होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों चेतन का विलोम शब्द आपका जड़ है और इसका पूरा वाक्य जो बनेगा दोस्तों ये प्राकृतिक से जड़ नहीं, ठीक है। क्या दोस्तों प्राकृतिक है, जड़ नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना साथी कि निम्नलिखित वाक्य में जो है आपका आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में जो है 4 विकल्पों का उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का जो है विलोम शब्द सही बताना है। सकारात्मक का जो है विलोम शब्द आपको बताना है, नकारात्मक, वर्तमान, नहीं या फिर आपका खुश। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सकारात्मक का आपको उल्टा पूछा गया, ठीक है। सेंटेंस आपका दिया गया कि यदि आप सकारात्मक डैश सोच रखते हैं तो आपके यह जीवन आपकी जो है आपके जीवन में जो है काफ़ी बुरा प्रभाव डालता है, ठीक है। चलिए राइट आंसर साथी बताइए क्या हो जाएगा। 16 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करें तो सकारात्मक का उल्टा नकारात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कीजिएगा। तो साथी बता दें कि दिए गए वाक्य में अगर बात किया जाए तो रिक्त स्थान पर कोष्टक में जो दिए गए शब्द जो कि आपका सकारात्मक है उसका विलोम आपका नकारात्मक हो जाएगा साथी। और याद रखना इसका पूरा वाक्य जो बनेगा दोस्तों यदि आप सकारात्मक नकारात्मक सोच रखते हैं, आप नकारात्मक सोच रखते हैं साथी तो यह आपके जीवन में जो है काफ़ी बुरा प्रभाव डालता है। ये आपका सेंटेंस बनेगा सुदरूप, ठीक है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम आपको पूछा गया। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक का दोस्तों आपका जो है क्या पूछा गया, उल्टा पूछा गया। सौम्य हो जाएगा, गमन हो जाएगा, आपका हो जाएगा या फिर आपका भौतिक हो जाएगा। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे अपकार हो जाएगा, ठीक है साथी। यहाँ पे अपकार कर लेना, अपकार हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। 17 का राइट आंसर इंपॉर्टेंट है साथी। बताइए इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया यहाँ पे भौतिक तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखिएगा। अगर पूछा जाए दोस्तों यहाँ पे आध्यात्मिक का उल्टा अगर पूछा जाए तो भौतिक हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों कि दिए गए वाक्य में जो है रिक्त स्थान जो कि आपका क्या है साथी यहाँ पे आध्यात्मिक है उसका उल्टा अगर पूछा जाए तो भौतिक हो जाएगा। इसका पूरा वाक्य जो बनेगा दोस्तों उन्हें भौतिक ज्ञान है। ये आपका दोस्तों क्या बनेगा, सुदरूप बनेगा, उन्हें भौतिक ज्ञान है, ठीक है। आध्यात्मिक का जो विलोम आपका यानी उल्टा पूछा गया तो भौतिक हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना कि निम्नलिखित वाक्य में से वो यहाँ पे आपका आगरा का उल्टा आपका पूछा गया, ठीक है। आगरा का जो आपका उल्टा पूछा गया, उसने बड़े ही आगरा डैश से आपका मेरे आगरा जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सेंटेंस जो पूछा गया, उसने बड़े ही आपका आगरा डैश से मेरे साथ आश्चित की। बताइए साथी आगरा का उल्टा क्या हो जाएगा, अवरोहन हो जाएगा, अनवरित हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा या फिर आपका विकर्ण हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। अगर इस बार 100% एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो दुराग्रह तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा तो आगरा का उल्टा दुराग्रह हो जाएगा, ठीक है। अगर साथी बात किया जाए कि अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आगरा का विलोम जो होगा जाएगा ये आपका दुराग्रह हो जाएगा साथी। और याद रखना है दोस्तों इसका पूरा वाक्य जो बनेगा उसने बड़े ही दुराग्रह से जो है मेरे साथ बातचीत की है। ये आपका शुद्ध वाक्य बनेगा साथी। यहाँ पे आतचीत की जगह बातचीत हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। बर्फ का आपका उल्टा बताना है। हिमालय बर्फ से ढका हुआ है, यानी दोस्तों आपका पूछा गया दोस्तों यहाँ पे बर्फ का उल्टा क्या हो जाएगा। चलिए पानी, नेपी, पत्थर या फिर आपका भाप। चलिए साथी बताइए इंपॉर्टेंट है, बर्फ का उल्टा क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथी बताइए। ये 1 मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए साथी राइट आंसर बताइए 19 का क्या हो जाएगा। बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे पानी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा साथी। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि बर्फ का जो है विलोम आपका पानी हो जाएगा और इसका पूरा वाक्य जो बनेगा दोस्तों कि हिमालय पानी से ढका हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि मैं अपने मित्र की बातों से जो कि आपका जरा भी अनाहत डैश नहीं हूँ। दोस्तों ये वीडियो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबान लिए गए हैं, ठीक है। प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है साथी। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो इस बार 100% एसएससी जीडी के अंदर तो ये पेड पीडीएफ ले लेना साथी। ये पेड पीडीएफ जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है साथी। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तब ये दिए गए वर्षन पर मैसेज कर लेना अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। बस ये मिनिमम प्राइस में मिलेगा दोस्तों जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी का हिंदी मैराथन, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए साथी। पूछा गया कि मैंने जो है मैं अपने मित्र की बातों से जो जरा भी अनाहत डैश नहीं हूँ, आतुर नहीं हो, आहत नहीं हो, आश्चित नहीं हो या फिर आपका आदुत नहीं हो। चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर साथी बताइए।
इंपॉर्टेंट है साथी। अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया तो आहत, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो रिक्त स्थान जो कि आपका अनाहत है, अनाहत की जगह अगर साथी बात किया इसका विलोम जो हो जाएगा ये दोस्तों आहत हो जाएगा। और याद रखना उसका पूरा वाक्य जो बनेगा कि मैं अपने मित्र की बातों में जो है जरा भी आहत नहीं हूँ, ये आपका शुद्ध रूप बनेगा। ठीक है, इस सेंटेंस का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना, और जो भी साथी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर तो। ठीक है, और जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस बार एसएससी जीडी के लिए स्पेशल चैनल बनाई गई है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।